अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 160 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 42,087 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखते हैं तो आज 135 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, तो KSE ऑल शेयर के अंदर 279 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 10.168 बिलियन बनती है। तो नो डाउट वॉल्यूम्स के अंदर हम एक ठीक ठाक इजाफा देख रहे हैं, स्पेशली डे ऑन डे बेसिस पे आप देखते हैं तो एक बेहतरीन वॉल्यूम्स हम लोग को लगते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों KSE 100 इंडेक्स और KSE ऑल शेयर दोनों के अंदर ही। इसी के साथ मार्केट भी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए परफॉर्म कर रही है। साथ ही में जो आपको स्टॉक्स दिए जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनके अंदर। आपको कल हमने OGDC दिया एक इंट्राडे ट्रेड के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह OGDC ने आउटस्टैंडिंग और हमारे टारगेट्स भी अचीव किए। आज इसने 8650 का हाई लगाया, जो कि वन ऑफ आवर टारगेट्स था। सिमिलरली आप देखते हैं तो कल हमने आपको HTL दिया, हाईटेक लुब्रिकेंट, वो तो हमारी एक स्ट्रिंग ट्रेड की है पोजीशन, लेकिन स्टिल उसने भी हम अपने टारगेट्स अचीव किए और एक ही दिन के अंदर बेहतरीन मूवमेंट दिखाई। तो अल्लाह का शुक्र है स्टॉक्स अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको खाली बाई कॉल या सेल कॉल ना दें, हम आपको उसके पीछे का जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बाई कॉल दे रहा हूँ वो आपको आपके तक पहुँचे, ताकि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड लें, और अगर कोई चीज़ रॉन्ग हो जाती है तो आप टाइम पे एक्शन ले सके सही तरीके का। तो यही वजह कि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो दिखता है वो हम बताते हैं। इसी के साथ अगर हम आज मार्केट को देखते हैं, जैसा आप लोग बताया गया था कि गैप अप का आगाज होगा मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं गैप अप का भी आगाज हुआ और बताया गया था 40,070 का लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। आप देख सकते होंगे कि जो भी बातें बताई गई थी मार्केट ने उसको किस तरीके से डिसॉल्व किया। आप देखिए अगर तो हमारे ही लेवल से रिजेक्शन आई, फिर मूवमेंट आई, फिर डेफिनेटली तो आज ओवरऑल मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन भी रहा। अच्छा, अब आप देखते हैं आज 160 पॉइंट मार्केट प्लस रही। अब आप अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे कि आज किन्होंने मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो 160 पॉइंट में से 90 पॉइंट है वो तो सिर्फ लकी सीमेंट के है। उसके बाद चिराग सीमेंट के तकरीबन 24 पॉइंट, फिर पैकेजेस 22 पॉइंट, पायोनियर सीमेंट 17.5 पॉइंट, OGDC 15 पॉइंट, जो कि हमारी बाय कॉल थी। इसी के साथ आगे आप बेशुमार स्टॉक देख सकते हैं। जब डिक्लाइन साइड पे सिस्टम, TRG, EFUG, PPL, मीज़ान बैंक, बैंक हबीब, और आगे आप कुछ स्टॉक देख सकते हैं। फिर आज बात करते हैं तो HBL भी आज गैप अप ही ओपन हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेड था। आज फिर HBL की बेसिकली डिस्क्लोजर भी हुआ कि कल के दिन जो बेसिकली अपर कैप लगा था, तो आज पता चला कि जब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हुआ डायरेक्टर CEO और का, तो ये पता चला कि आगा खान फंड की तरफ से बाइंग आई है HBL के स्टॉक के अंदर। तो बहरहाल आज हबीब बैंक के अंदर हमने हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी। मजीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो WTL के अंदर 55 मिलियन का काम हुआ, जो कि इसको टॉप एक्टिव भी बना देता है। साथ में गेन भी डिसेंट रहा, 8 पैसे का गेन रहा। तो HBL 30 पैसे पॉजिटिव बन रहा है, इसके अंदर 23 मिलियन का काम हुआ। MLCF 16 मिलियन का इसके अंदर काम हुआ तकरीबन, ये भी 36 पैसे पॉजिटिव रहा। TPL भी 22 पैसे पॉजिटिव रहा। या FFL 10 पैसे नेगेटिव, SNGP 1 रुपये पॉजिटिव, DGKC 96 पैसे पॉजिटिव बन रहा, जहाँ पे PRL 35 पैसे नेगेटिव, पायोनियर सीमेंट अपर कैप के पास बन रहा, और FCCL 12 रुपये 30 पैसे तकरीबन 10 पैसे के साथ पॉजिटिव बन रहा। जो टॉप एडवांसेज के अंदर बात करते हैं, आप देखेंगे कि मोस्टली तो इनलिक्विड है, एक आध जैसे PASL हो जाता है, ये हो गया। बाकी तो मोस्टली आप देखें तो मोस्टली इनलिक्विड स्टॉक ही है। जैसे टॉप डिक्लाइन साइड की अगर बात करते हैं तो डाटा टेक्सटाइल में इसके अंदर हम मुसलसल गिरावट देख रहे हैं। फिर ट्राइस्टार पावर को आज लोअर कैप लगा, और टावलर जिसको मुसलसल लोअर कैप ही लग रहा है। तो ये कुछ चंद स्टॉक्स थे जो आज आपके साथ बताए गए। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो आज बेसिकली सीमेंट का सेक्टर टोटली बहुत परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। लकी सीमेंट की जब से बाईबैक की खबर लगी है उसके अंदर तो एक रैली कंटिन्यू हुई है, और उसी के साथ साथ अब आपके दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर हम एक्टिविटी पिछले 2 रोज से देख रहे हैं। उसी साइड पे हम देखते हैं तो आपका सिस्टम जो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो जाता है, सिस्टम, नेट्स, और जिन्होंने शुरू में मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। अगर मैं चार्ट्स पे आ जाऊँ आपको इधर दिखाऊं, तो जब शुरू में मार्केट चली थी 39,700 से लेकर 41,000 तक, तो ये जो 1300 पॉइंट मार्केट चली थी, इसके अंदर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप परफॉर्म कर रहा था।
फिर हमने कहा आपको कि अब यहाँ पे आपको स्टॉक्स बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर हम दूसरे स्टॉक भी परफॉर्म करते हुए देखेंगे। फिर हमने देखा आपके साथ रिफाइनरी सेक्टर आया, रिफाइनरी चलने के बाद वो गिरा, अब आपका सीमेंट सेक्टर आ चुका है, अब उसके अंदर जाहिर सी बात है अभी तो वो चलना स्टार्ट हुआ है। तो मकसद ये कहने का कि मार्केट के अंदर हम जो स्विचिंग है वो होता हुआ देख रहे हैं, स्विचिंग कंटिन्यू है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स आपके बदल भी रहे हैं और दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, और हम भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इंट्राडे कॉल्स भी दे रहे हैं और स्विंग ट्रेड कॉल्स भी दे रहे हैं। बहरहाल अब कल है 4 मई 2023, क्योंकि अब कल है थर्सडे का दिन, अब कल है भी एक स्पेशल दिन, कल मेरी बर्थडे भी है। तो एनीवेज अगर मैं बात करूँ मार्केट के हवाले से, तो आज की नो डाउट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रही है। मार्केट ने 42,000 का जो लेवल है उसको मजबूत कर दिया, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब मार्केट 42,000 के ऊपर आ चुकी है। RSI वही बात है, एक ओवरबॉट पोजीशन के अंदर कंटिन्यू है, ठीक है। आप आर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो RSI डाइवर्जेंस कंटिन्यू है, लेकिन वजह क्या है कि मैं आपको शॉर्ट नहीं करने दे रहा हूँ, मेरी एक भी शॉर्ट कॉल नहीं होगी, शॉर्ट सेल कॉल, क्योंकि वजह ये कि अभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। जब तक मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ेगी ना, हम मार्केट के अंदर शॉर्ट कर ही नहीं सकते। ये वजह मैं आपको शॉर्ट का इस वक्त बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। इस वक्त अगर करनी है तो हम इंट्राडे में बाय करेंगे, और वो आपको बार बार बताया जा रहा है किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। अभी भी हमारी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, आप इंट्राडे में बाय करें, जब तक मार्केट चल रही है आप कमाएं मार्केट के साथ साथ, जब तक आपके लेवल्स ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में, जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा है आप बैठे मार्केट के अंदर जो राइड है उसको पूरा लें, ठीक है। तो ये स्टॉक्स बदलते रहेंगे, मार्केट का देखिए उसूल है, स्टॉक्स आपके बदलते रहेंगे और हम भी मार्केट के साथ साथ स्टॉक्स में हम भी बदला करेंगे। एनीवेज मार्केट को देखते हैं, तो आज जैसे हमने देखा मार्केट ने जब पहली बार एक आज का हाई लगाया, इंट्राडे हाई 42,170 के पास मार्केट ने हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट के अंदर हमने एक करेक्शन देखी और उधर से तकरीबन मार्केट गिरी, रफली अगर मैं बात करूँ 250 पॉइंट के करीब मार्केट के अंदर करेक्शन हुई और मार्केट ने एक लो लगाया 41,916 का। इस लेवल से हमने मार्केट के अंदर रिकवरी देखी है और वन सेकेंड मार्केट को 42,000 के ऊपर आते हुए देखा और इसके ऊपर क्लोजिंग भी देते हुए हमने देखा मार्केट को। अब बात करते हैं हम, तो मार्केट ने ये जो आज लो लगाया ना 41,916, ये मार्केट ने एक बड़ा ही जबरदस्त लेवल दे दिया, मैं कहूँगा स्टॉप लॉस के लिए। मार्केट ने दे दिया है भाई 41,900 का स्टॉप लॉस, अगर ये टूटेगा तो मार्केट में हम साइडलाइन हो जाएंगे, फिर मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन आ सकती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑपोजिट साइड में, देखिए अब अगर मार्केट ने कल तेजी करनी है तो मार्केट का इमीडिएट जो लेवल होगा 42,160 का होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, इसको अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो अब हम अपवर्ड की तरफ मार्केट के अंदर मूवमेंट देखेंगे, वरना पॉसिबली मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे या ब्रेकआउट करे, वो हमें उससे कोई मायने नहीं। अब हमें अगर बाइंग करनी है इंट्राडे के अंदर तो हम 42,160 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जो कि बहुत दूर नहीं है, 80 पॉइंट से भी कम है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम बाइंग करेंगे और फिर जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो 42,260 से 70 का बनेगा। बड़ा ही अच्छा लेवल 42,260 से 70 का, ये हमारा अगला लेवल होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो भाई हमारा अगला जो टारगेट होगा वो होगा 42,400, वो टूटता है तो फिर 42,600 का लेवल होगा। जहाँ पे सपोर्ट लेवल पे 41,900 का पहला सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल मार्केट का मौजूद है 750 के एरिया के पास 41,780 का लेवल, उसके बाद का जो लेवल होगा वो 41,500 और फिर 41,300 का लेवल। तो ये लेवल है मार्केट के लिए, दोनों साइड के लिए। स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए आपकी कि इंट्राडे में जो मूवमेंट है उसको अवेल कीजिए, ठीक है। जो लेवल्स बताए गए उसके ऊपर इंट्राडे में काम कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और क्या कहते हैं स्टॉक्स, जाहिर सी बात है अब हम देख रहे हैं जिन्होंने अब रैली की है इन 2-4 दिन के अंदर, अब उनके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी करें और फिर आप उन स्टॉक्स के अंदर आपने स्विच करना है जो अब कंसोलिडेट कर रहे हो अपने ब्रेकआउट की तरफ है। इंशाल्लाह आज भी कुछ स्टॉक्स आपको दिए जाएंगे। तो लेवल्स आप लोग को क्लियर है, इंट्राडे में मार्केट अच्छी है, इंट्राडे में लॉन्ग करके काम कर सकते हैं अगर मार्केट 42,150 तोड़ती है, और चांसेस भी यही लग रहा है अगर मार्केट जिस तरीके से क्लोजिंग रही है और कल की तरह 42,150 तोड़ती है तो मार्केट नो डाउट 250 से 400 तक मूवमेंट दिखा सकती है। अब पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, इसके हवाले से अब बात करें तो रिसेंट इसने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया। हमने देखा इसकी अर्निंग भी आई, वो भी प्रीटी नेगेटिव आई, तकरीबन 13.72 रुपये ऐसे क्वार्टरली नेगेटिव आई, जिसकी वजह से इसकी जो नेगेटिविटी है उसके अंदर एक मजीद इजाफा हुआ।
अच्छा, रिसेंटली इसने अपना एक लो लगाया है 74.50 का और अपने करंट लो से ये तकरीबन 3 रुपये ऊपर है। और अगर मैं आपको इसको एक आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। वैसे तो इसकी जो कंसोलिडेशन रेंज है वो 80 से लेकर 75 रुपये की पूरी ये रेंज है, ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और इसने अपना फिल वक्त के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर एक और जो बॉटम बनाया हुआ है वो 76.8 का है। मतलब कि ये अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर हायर सपोर्ट्स बना रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ समझ लेते हैं। इसके अंदर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट जो है वो 80 रुपीज़ पे आएगा। और ये जो है पैटर्न है ये भी डेफिनेटली एक बुलिश पैटर्न है। तो इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, डिप पे मिलता है अच्छा है, वरना करंट रेट पे कोई बुरा नहीं है, इस वक्त बहुत अच्छे रेट्स पे है और इस वक्त इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए शेल को। स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए आपका? आप अगर एक स्विंग ट्रेड इसके अंदर इनिशिएट करें 7650 का स्टॉप लॉस लगा ले, इस वक्त 7780 पे बंद रहा है, तो क्या है 7650 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप इसमें थोड़ा लंबा बैठना चाहते हैं, मतलब स्विंग ट्रेड से भी लंबा पोजिशनल ट्रेड, महीना 2 महीना 3 महीना रखना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस 74 के नीचे लगा दीजिए और आराम से बैठे। इंशाल्लाह जैसे ही 80 रुपये को ब्रेक करेगा हम इसके अंदर मजीद अच्छे टारगेट, जिसके अंदर 83 का इनिशियल होगा, 85 87 ये टारगेट भी इंशाल्लाह इसके अंदर हम अचीव होता हुआ देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन आपको पहले से ही इन्फॉर्म करा कि इसको वॉच लिस्ट में रखें। कोई अभी करंटली एक्यूमुलेट करना चाहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत ही वेल एंड गुड स्टॉक है फॉर स्विंग ट्रेड एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड तो आजकल इसके अंदर कोई ऐसा मौसम नहीं है इंट्राडे ट्रेड का, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े आजकल गिर चुके हैं। एनीवेज कभी भी वॉल्यूम आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं कहूँगा बड़ी चीप रेट पे, चीप वैल्यूएशन पे है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको दिखाई देता हूँ कि इस चार्ट्स पे अगर मैं 3 मंथ्स का वो लगा दूँ टाइम फ्रेम, जिसमें एक कैंडल 3 मंथ्स की होगी, तो आप ये देखेंगे कि अपने ऑल टाइम लो के पास ही चल रहा है। ऑल टाइम लो 73.45 का है, जो कि इस चार्ट पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने ऑल टाइम लो के पास चल रहा है, जिसका मतलब है कि इट कुड बी अ गुड बैट एट द मोमेंट। आप देखें बड़े ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे जो कोविड में लो मारा था, ये उस लो पे मिल रहा है। 73.45 का से कोविड में ये लो मारा था, उस रेट पे मिल रहा है, मतलब एक बड़ा ही अट्रैक्टिव रेट है। तो आप यही बोल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड भी कोई बनाना चाहता है 74 73 50 का स्टॉप लॉस ले सकता है। ये भी एक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। वीकली टाइम फ्रेम में चाहे आप देखें या आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो इसलिए मैं तभी आपको दो ऑप्शन दिए, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड। बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह आपको इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है जैसे ये ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है। उससे पहले ये यूं ही साइडवेज चलेगा, लेकिन इसको आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में लाजमी रखना चाहिए इस वक्त इसको। फिर वही बात, जब भी अपना बॉटम लगा रहा होता है, अक्सर औकात जितने भी स्टॉक होते हैं जब भी बॉटम लगा रहे होते हैं, अपने वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता है। आप पहले भी देखें, जब भी अपना बॉटम लगाते हैं 104 के पास, तो यही 65,000 यही कम वॉल्यूम आते थे। उसके बाद कैसी रैली आई 150 तक सॉरी 140 तक गई। सिमिलरली वही वॉल्यूम की कमी इस बार भी देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्ट अच्छा करना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए न्यू एंट्रीज के लिए। डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव स्टॉक है, स्टॉप लॉस लगा ले, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई मसला नहीं, 400 और स्क्रिप्ट पड़े कोई और उठा लेंगे। अब आ जाता है एक इंट्राडे ट्रेड के ऊपर। एक स्विंग ट्रेड जैसे आपको कल भी दी थी, उसके बाद एक इंट्राडे ट्रेड दी। अब हम आपको कल की तरह ही एक स्विंग ट्रेड आपको पहले दे दिए, अब हम आपको देते हैं इंट्राडे ट्रेड, जो कि आप कल इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है NRL, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। अगर आप लास्ट आवर की कैंडल के हवाले से बात करते हैं NRL के अंदर, तो नो डाउट इसकी जो कैंडल है वो काफ़ी बुलिश क्लोज रही है। आप देखेंगे 1 रुपये का गेन हुआ है आखिरी के 1 घंटे के अंदर। सिमिलरली ये जो पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी हद तक आप देखेंगे वो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न से काफ़ी रिजेंबल हो रहा है, और यही शो कर रहा है कि यहाँ से हम एक कुछ रिकवरी देखेंगे। क्या किस चीज़ की रिकवरी देखेंगे? बेसिकली जो इसने हाई लगाया था 166 का, उसके अगेंस्ट इसने अभी आज जो एक लो लगाया 155 का, तो ये जो 11 रुपये की गिरावट की है उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन वही बात है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट तो इसको नहीं दे रहा, आपको एक ब्रेकआउट लेवल दे रहा हूँ। वो ब्रेकआउट करता है तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिए, टारगेट लीजिए, एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो अगर आप हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे जो कि फिबोनाची से प्लॉट करके निकाला गया है, वो बन रहा है 15760 का।
आप ये लेवल को देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है प्राइस एक्शन हम के हवाले से भी। रिसेंट आज अगर आप स्पेशली कल देखते हैं, कल और आज में इस लेवल के पास इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना हुआ है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा और पीछे आ जाते हैं 27 अप्रैल को, तो इसी लेवल के पास इसका एक रिजेक्शन मिली है। तो ये प्राइस एक्शन वाइज प्लस फिबोनाची वाइज एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, मेंटेन कर जाता है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर देता है, तो हम इमीडिएटली अपना पहला टारगेट 159.20 का बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट होगा 160.49 तक, 160.5 समझ लीजिए, और उसके बाद फाइनल टारगेट 161.80 का होगा। अगर ये 161.80 को भी ब्रेक कर देता है, 163 और 166 के लेवल्स पे वंस अगेन जाता हुआ ये दिखाई दे सकता है। तो ये एक टोटली इंट्राडे कॉल है, और इसके अंदर बाइंग कब होगी 157.60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, या कोई 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस आप लोग का इमीडिएटली 155 के नीचे लगेगा। अगर इंट्राडे में टारगेट हिट हो जाता है तो ठीक है, वरना आप इसको 1-2 दिन भले कैरी ऑन कर सकते हैं, जब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो। अगर कल मतलब मान लीजिए आपने कर लिया ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ, तो ज़बरदस्ती बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अगले दिन के लिए भी रख सकते हैं बीटी या स्ट्रीट ट्रेड, या उस दिन भी नहीं होता तो एक और दिन, जब तक आपका या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। इस तरीके से इसके अंदर काम किया जा सकता है। ज़बरदस्त ट्रेड्स दी गई है, आज भी दी गई, कल भी दी गई, और हमारे चैनल पे इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी दी जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट भी करते हैं, तो मैं सबके ही कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है, जैसे अब कुछ व्यूअर जो है वो डेली कमेंट करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा डेली वीडियो देख रहा है, तो एक जो उसके लिए रिस्पेक्ट है वो भी डेफिनेटली एक इंक्रीज हो जाती है। बाकी आप भी फीडबैक दीजिए, आप लोग को हमारा वर्क कैसा लगता है, और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके साथ शेयर भी कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हमजा वसीम, पीएस एनालिसिस से।